यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पार्ट नंबर 10 है व्रत। व्रत यानी कि सर्किल। ठीक है, तो व्रत का वीडियो नंबर फर्स्ट। व्रत इस तरह का एक गोलाकार होता है, इसे व्रत कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है व्रत? इसका जो बीचों बीच का बिंदु होता है, सबसे बीच का बिंदु, उसे व्रत का केंद्र कहा जाता है। यह है व्रत का केंद्र। व्रत के केंद्र से उसके जो बाहरी बिंदु होते हैं उनकी सबकी दूरी बराबर होती है। ये जो दूरियां हैं सब बराबर हैं, यानी केंद्र से उसके बाहर जितनी भी बिंदु हैं, इनकी अगर ये जो छोटे छोटे अगर पॉइंट लिए जाएं, ये इन सभी बिंदुओं की जो दूरियां हैं वो व्रत के केंद्र से बराबर होती है। यहाँ केंद्र से बाह्य बिंदु तक की जो दूरी होती है, व्रत के केंद्र से बाहर की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। इसको कहेंगे हम त्रिज्या। यानी त्रिज्या क्या होती है? व्रत के केंद्र से उसकी बाह्यतम स्पर्श बिंदु, यानी कि जो बाहर जो बिंदुओं से मिलकर एक घेरा बना हुआ है, तो बाहर तक के जो बिंदु होते हैं उनकी दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। अब बात आता है जो व्यास क्या होता है। त्रिज्या का ट्वाइस ये त्रिज्या है, और इतना ही अगर ये बढ़ा दिया जाए तो ये व्यास। ठीक है, व्यास की जो समांतर लाइन होती हैं उसको जीवा कहते हैं। ये मान लिया ए बी है और ये सी डी है, इसको हम क्या कहेंगे? जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, यानी कि किसी व्रत की सबसे बड़ी जीवा, ये भी एक जीवा है। यहाँ पे लाइन खींचेंगे इसके समांतर, सी डी के समांतर एक लाइन खींचते हैं वो भी एक जीवा है, और इसके समांतर एक लाइन खींचेंगे वो भी जीवा है। तो सबसे बड़ी जीवा होगी वो केंद्र को काटती हुई जाती है, यानी व्रत के केंद्र से होती हुई जाती है। ये जरूरी नहीं है कि यही व्यास है, देखिएगा ये केंद्र से होती हुई जा रही, ये व्यास है, और ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और ये भी व्यास हो सकता है, और ये भी व्यास हो सकता है। ठीक है, यानी कि जितनी दूरी केंद्र के एक साइड होती है उतनी ही उधर साइड होती है। दोनों दूरियां बराबर होंगी, उनको हम व्यास कहेंगे। यानी कि आधी ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये जीवा होंगी, ये भी जीवा, ये भी जीवा। यानी व्यास के जो समांतर लाइन होती हैं उनको जीवा कहते हैं, और यह जीवा के समांतर रेखाएं ये सब जीवा होंगी। ठीक है, यानी व्यास के समांतर लाइन जीवा, और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है, अब बात आता है कि हमारा जो पॉइंट है, ये मैंने बताया जीवा क्या होती है, व्रत का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का मान त्रिज्या से 2 गुना होता है। व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। अब आता है व्रत खंड। व्रत के 2 खंड किए जा सकते हैं। जैसे कोई व्रत है हमारा, एक छोटा भाग कर देते हैं तो इसे कहेंगे लघु व्रत खंड, लघु व्रत खंड, और बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ व्रत खंड। एक होगा लघु व्रत खंड और दूसरा होता है दीर्घ व्रत खंड। लघु मतलब छोटा भाग, छोटे को लघु व्रत खंड कहते हैं, और बड़े वाले भाग को हम दीर्घ व्रत खंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से त्रिज्या खंड होते हैं। जैसे व्रत है और इसको त्रिज्या खंड में बांट दी जाए केंद्र से, ये छोटा वाला भाग और ये बड़ा वाला भाग। बड़ा वाला भाग होगा ये वाला, यानी कि इसको अगर अलग डॉटेड दिखाना हो तो अलग कलर भर के दिखा सकते हैं। इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये छोटा वाला जो भाग है ये कहलाता है
लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, अब बात आती है कि चाप क्या होती है। लघु चाप, दीर्घ चाप, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये मैंने x मान लिया, ये इधर y मान लेता हूँ, ये AXB ये दूरी, इसको कहेंगे हम लघु चाप। लघु चाप यानी छोटी चाप AXB, इसको इस तरह से साइन डिनोट कर देते हैं, यानी चाप सी बनती नज़र आती है, या कुछ राइटर्स ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये लघु चाप है। अब आगे है दीर्घ चाप। दीर्घ चाप यानी कि बड़ी चाप, ऊपर वाली A/B, इस तरह से ये रोटेट हुआ है A/B, यहाँ से यहाँ तक की जो चाप है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं, A/B इस तरह से लिखेंगे, या A/B चाप मतलब उस पर दर्शाना है कि इसको हमने चाप कहा है। तो ये वृत्त के छोटे छोटे पॉइंट से अब वृत्त की त्रिज्या, और अब देखेंगे त्रिज्या और व्यास में संबंध आ गया। वृत्त के कुछ कोणों में भी संबंध बनता है, जैसे कि ये अभी इसमें फिर में आएगी, ये केंद्र है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। जैसे ये है और कोई परिधि पर कोण बन रहा है इस तरह से, ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है। केंद्र पर बना कोण अगर परिधि पर बना कोण अल्फा है तो केंद्र पर बना कोण दूना होगा, यानी कि 2 अल्फा हो जाएगा। इसी प्रकार आधार वही है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये अल्फा होगा तो ये 2 अल्फा। ये वाले जो है परिधि पर बने कोण है, परिधि पर बने कोण है, और ये कहाँ बना है, केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण लिख सकते हैं, ये फिर में आएगी, फिर में आगे करा जाएगी। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। दूना यानी कि 2 गुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता